मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जन जागृति एवं प्रजामंडल। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 में कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। राजस्थान टाइम्स जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1885 में इसका जो प्रकाशन है वो अजमेर से शुरू हुआ था। 1887 में किस कॉलेज के छात्रों ने सर्वप्रथम राजपुताना में कांग्रेस कमेटी का गठन किया था? तो वो थी अजमेर कॉलेज। अजमेर कॉलेज के छात्रों ने 1887 के अंतर्गत सर्वप्रथम राजपुताना में, यानी उस समय राजस्थान नहीं था बल्कि राजपुताना के नाम से इसको राजस्थान को जानते थे, तो राजपुताना में कांग्रेस कमेटी का जो गठन है वो 1887 में अजमेर कॉलेज के छात्रों ने इसका गठन किया था। किसका? कांग्रेस कमेटी का। अगला प्रश्न है, अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा ने सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो वह है इलाहाबाद। अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरिविलास शारदा, इन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापित राजपुताना मध्य भारत राजनीतिक संस्था के संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन थे? जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा और नरसिंह सरस्वती। तो ये सभी राजपुताना मध्य भारत जो राजनीतिक संस्था थी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सभी ने इस राजनीतिक संस्था में भाग लिया था। तो 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित जो मारवाड़ी पुस्तकालय था उसमें स्थापित राजपुताना मध्य भारत एक राजनीतिक संस्था थी, उसके संस्थापक सदस्य थे। उसमें ये सभी थे, जमनालाल बजाज थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा और नरसिंह सरस्वती। ये सभी राजपुताना मध्य भारत राजनीतिक संस्था के संस्थापक सदस्य थे। राजपुताना मध्य भारत सभा को 1920 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया था। यानी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राजपुताना मध्य भारत सभा को 1920 में कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया था? तो वो था नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का जो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ उसके अंतर्गत राजपुताना जो मध्य भारत सभा थी उसको कांग्रेस के एक सहयोगी संस्था के रूप में मान लिया कि राजपुताना जो मध्य भारत जो सभा है, जो एक संस्था थी जिसके सदस्य हमने जो ऊपर देखे वो उसके सदस्य थे, तो उस संस्था को कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में मान लिया गया। कब मान लिया गया? जब 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राजपुताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों की आयोजन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दिल्ली में अधिवेशन हुआ, उसके बाद में अमृतसर में, फिर अजमेर में और फिर नागपुर में। तो राजपुताना मध्य भारत जो एक राजनीतिक संस्था थी उसका जो अधिवेशन की जो आयोजन की जो दृष्टि है वो इस प्रकार से है, दिल्ली है, फिर अमृतसर में हुआ, फिर अजमेर में हुआ, फिर नागपुर में हुआ। राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सेठ जमनालाल बजाज। ये राजपुताना मध्य भारत जो कि एक राजनीतिक संस्था थी उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन? जमनालाल बजाज। राजपुताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन 1920 ईस्वी में अजमेर की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सेठ जमनालाल बजाज ने। राजपुताना मध्य भारत सभा के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1920 में अजमेर में, उसकी अध्यक्षता की थी सेठ जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न है, राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन 1920 नागपुर की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर के स्थान पर जयपुर निवासी गणेश नारायण सोमाणी ने की थी। इसमें देखो हुआ क्या था, नरसिंह चिंतामणि केलकर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होने था, लेकिन उनके स्थान पर गणेश नारायण सोमाणी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन सा? 1920 में जो कांग्रेस का एक तरह से जो ये मध्य भारत सभा का जो चौथी अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गणेश नारायण सोमाणी ने। प्रश्न संख्या 239,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजौलिया में किसानों की दयनीय स्थिति प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी? तो वो थी 1920 का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, जिसमें बिजौलिया में जो किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 1919 में वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो उसमें राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी? विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी, शेर जनरल बजाज और हरि भाई किंकर, इन सभी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की राजपूताना में कहाँ कहाँ शाखाएं खोली गई? कहाँ कहाँ शाखाएं खोली गई? राजस्थान सेवा संघ की राजपूताना में, राजपूताना मतलब राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का जो प्राचीन नाम है वो राजपूताना ही था। तो इसकी जो शाखाएं हैं राजस्थान सेवा संघ की जो शाखाएं हैं वो बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी और कोटा, यहाँ पर इसकी राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं खोली गई थी। राजस्थान सेवा संघ ने कौन से आंदोलनों का मार्गदर्शन किया था? बिजौलिया, बेगू, भील आंदोलन, मेव आंदोलन। इसको इसमें कट कर दीजिए। बिजौलिया, बेगू और भील आंदोलन, इन तीनों का मार्गदर्शन किया था किसने? राजस्थान सेवा संघ, जो एक राजनीतिक संस्था थी। अगला प्रश्न है 1924 में रामनारायण चौधरी एवं शोभालाल गुप्त को किस समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था? तो 1924 के अंतर्गत रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त, ये जो दो महान क्रांतिकारी थे, इनको तरुण राजस्थान समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान सेवा संघ लगभग कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा? तो यह 10 वर्षों तक अस्तित्व में रहा था। असहयोग आंदोलन के समय मारवाड़ रियासत में सत्याग्रही यानी किस सत्याग्रही ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जागृति का कार्य किया था? झंडे में एक और महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज लिखा था। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, मारवाड़ रियासत में सत्याग्रही कौन? भंवरलाल सराफ ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जागृति का कार्य किया था, यानी लोगों के अंतर्गत चेतना लाने का काम किया, जिसके जो हाथ में वो झंडे लिया था उसमें एक और महात्मा गांधी का चित्र था तो दूसरी ओर स्वराज उसमें लिखा हुआ था। किस रियासत में असहयोग आंदोलन का समर्थन एवं अनुमोदन हेतु विशाल सभा का आयोजन किया गया? इस कारण अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, इस्माइल मियाँ को गिरफ्तार किया गया था। तो वो थी टोंक रियासत। टोंक रियासत के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का समर्थन और अनुमोदन हेतु विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत इस कारण से अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, इस्माइल मियाँ, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। जयपुर रियासत में क्रांतिकारी ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में दिए थे। तो वो थे शेर जनरल बजाज। इन्होंने जयपुर रियासत में इस क्रांतिकारी ने अपने इनको जो राय बहादुर की जो उपाधि मिली थी इसको भी इन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी और 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में उन्होंने दिए थे। किसने? शेर जनरल बजाज ने। अगला प्रश्न है बीकानेर में किस क्रांतिकारी ने असहयोग आंदोलन के समय जनजागृति का कार्य करने हेतु विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी? तो वो था मुक्ता प्रसाद वकील। कहाँ के थे? ये बीकानेर के क्रांतिकारी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय जनजागृति का कार्य करने हेतु विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? मुक्ता प्रसाद वकील ने। असहयोग आंदोलन के समय 1921 में किसकी अध्यक्षता में अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था? तो वो था मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में 1921 में अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। अजमेर में किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था अजमेर में? तो वो था पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था।
राज बताना कि किस शासक को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। इनको साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया था बीकानेर के राजा गंगा सिंह को। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे? तो वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे। राज बताना में किस शासक को जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया था? तो वो भी महाराजा गंगा सिंह ही थे। इनको जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया था। किस रियासत के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय स्वदेशी का समर्थन एवं तिलक स्वराज में चंदा दिया था? तो वो थे बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा, इनको सरकारी सेवा से बाहर निकाल दिया। अगला है असहयोग आंदोलन के बाद राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रखने हेतु कौन सी रियासतों में अंग्रेजी व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो थे सिरोही, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के जन आंदोलन को स्वतंत्र आंदोलन का अंग माना गया? वो था हरिपुरा 1938 में। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ था? तो वो था मारवाड़ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद को गैरकानूनी संस्था किस वर्ष घोषित किया गया था? तो वो था 29 मार्च 1940 को। इसमें मारवाड़ लोक परिषद को गैरकानूनी संस्था घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था के समय किस रियासत में छात्र राजनीति में जगदीश लाल, जोरावर मल्ल एवं मदन लाल सक्रिय थे? तो वो थे मारवाड़। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मारवाड़ लोक परिषद के किन डिक्टेटरों को गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना, सातवां शिवदयाल नागौर और आठवें डिक्टेटर तुलसीदास राठी, इन तीन को गिरफ्तार किया गया था। महिला क्रांतिकारी दयावती रामादेवी कृष्णा कुमारी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वह है मारवाड़ प्रजामंडल से। महिला क्रांतिकारी दयावती रामादेवी कृष्णा कुमारी, इनका संबंध मारवाड़ रियासत से। सूरज देवी माथुर एवं सावित्री देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से। बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम जागृति लाने का कार्य किसने किया था? स्वामी गोपाल दास ने। के.एम. पणिकर ने किस रियासत में प्रशासन का कार्य किया था? तो वो था बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाकर कठोर सजा दी थी? तो 9 क्रांतिकारियों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मंगाराम वेद ने की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी? मंगाराम वेद ने। और कहाँ की? कलकत्ता में। किस रियासत में जन जागृति हेतु पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रकाशित किया गया था? तो वह है जैसलमेर। तो आज की क्लास में प्रजामंडल से संबंधित बाकी के जो प्रश्न हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।